हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन डिजीज़ के बारे में, जो सामान्यतः हर व्यक्ति को होती हैं और ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप एक फार्मासिस्ट हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ हैं या मेडिकल स्टाफ हैं या फिर कोई सामान्य व्यक्ति हैं, मेडिसिन की जानकारी रखता है जो मेडिसिन की जानकारी रखता है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर द्वारा कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में दी जाती है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो हम बात करेंगे कॉमन डिजीज़ के बारे में, कौन सी डिजीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारी डिजीज़ है हेडेक है, ईयर पेन के बारे में बात करेंगे, कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे, कॉमन कोल्ड फीवर के बारे में बात करेंगे, कफ के बारे में बात करेंगे, माउथ अल्सर के बारे में बात करेंगे, इसमें टीथ यानी दांतों के दर्द को बारे में बात करेंगे, टॉन्सिलाइटिस यानी जो गले में आपकी बीमारी होती है टॉन्सिलाइटिस के बारे में हम बात करेंगे, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द है उसके बारे कौन सा ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, पेट में दर्द होती है दोस्तों उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, नोजिया वोमिटिंग हो गया, इंडाइजेशन हो गया, लोअर बैक पेन, अगर आपके बैक में पेन है तो उसको इसके बारे में हम देखें, किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कॉन्स्टिपेशन में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा और डायरिया के बारे में हम बात करेंगे। तो इन बीमारियों के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। अगली अगली बीमारी है कौन सी हमारी, इनके बारे में भी देखेंगे। ये हैं वीकनेस के बारे में देखेंगे, फंगल इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे, इंजरी के बारे में देखें, अर्थराइटिस होता है उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो देखेंगे, वाउंड इन्फेक्शन यानी घाव हो जाता है उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, एलर्जिक पेन होता है दोस्तों उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, ये दोस्तों हम देखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं अपनी, पहला है नॉर्मल हेडेक, दूसरा है माइग्रेन। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे सिर में तनाव से जुड़ा सिर दर्द, कंधों, गर्दन, जबड़े और मांसपेशियों में, खोपड़ी में तनाव के चलते होता है। बहुत ज़्यादा काम करने, पर्याप्त नींद ना लेने, समय पर खाना ना खाने और शराब का सेवन करने से ऐसा सिरदर्द होता है। जीवन शैली में बदलाव करने, पर्याप्त मात्रा में आराम करने पर सिर दर्द दवा लेने से इस दर्द में राहत मिलती है। तो हमारा इसमें ट्रीटमेंट दोस्तों कौन सा है, नॉर्मल हेडेक की बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जाती है, एस्क्लोपैरा दोस्तों टैबलेट दी जाती है, एस्क्लोपैरा दी जाती है और डाइक्लोपैरा दी जाती है इसमें, और आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल टैबलेट नॉर्मल हेडेक में दी जाती है, और निमोसिलाइड भी इसमें कॉम्बिनेशन में दी जा सकती है। आगे हम बात करेंगे माइग्रेन, जो सिर का दर्द होता है, माइग्रेन यानी कि आधे सिर में दर्द होती है। तो इसमें दोस्तों हमारी जो टैबलेट है जो दी जाती है, नेप्रोक्सिन टैबलेट दी जाती है और नेप्रोक्सिन डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जाती है। तो ये हमारा हेडेक का ट्रीटमेंट होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ मेडिसिन की इमेज लगा रखी है, इसके बारे में एस्क्लोपैरा है, ये डाइक्लोपैरा है, आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल टैबलेट है, न्यूमोस्लाइड पैरासिटामोल है, नेप्रोक्सिन टैबलेट है, नेप्रोक्सिन प्लस डोमपेरिडोन टैबलेट है। आगे हम बात करेंगे ईयर पेन के बारे में। आपके कान के दर्द के सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे चोट लगना, संक्रमण होना, कान में जलन की वजह से कान में दर्द होना, जबड़े या दांत में दर्द की वजह से भी कान में दर्द होता है, इन्फेक्शन की वजह से कान में अंदर की तरफ दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है स्विमिंग करने से, और क्या होता है हेडफोन लगाने से, और कॉटन या उंगली डालने पर कान के बाहरी तरफ इन्फेक्शन हो जाता है। तो ईयर पेन में कौन से टैबलेट हम यूज़ करते हैं, तो इसमें दोस्तों यूज़ करते हैं हम दोस्तों ये सेफेक्जम टैबलेट का यूज़ करते हैं और सिपोडॉक्सिम टैबलेट का यूज़ करते हैं ईयर पेन में। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी टैबलेट है। और आगे बात करेंगे ईयर ड्रॉप, कौन से ईयर ड्रॉप का हम यूज़ कर सकते हैं, एंटामाइसिन, क्लोट्रिमाजोल, डिक्लोमेथासोन को दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी हमारी ईयर ड्रॉप है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप है, ये भी दोस्तों बहुत ही यूज़ की जाती है कान के दर्द में। ये दोस्तों डिजीज़ होती है नेत्र में यानी आँखों में, ये डिजीज़ होती है। ये डिजीज़ क्यों होती है इसके बारे में हम डिजीज़ के बारे में थोड़ा जाने। तो नेत्र शोध यानी अंग्रेजी का शब्द है कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई या मद्रास आई, जिसे पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। आँख की बाहरी परत कंजक्टिवा और पलक के अंदरूनी सतह
के संक्रमण को कहते हैं। साधारण भाषा में इसे आँख आना भी कहते हैं। तो ये दोस्तों कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट देखें तो हम क्या देते हैं इसमें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारी आई ड्रॉप के बारे में। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई और आगे हम बात करते हैं ये मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप हो गई और कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप हो गई। इन आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं हम। आगे हम बात करेंगे कॉमन फीवर के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे पैरासीटामोल टैबलेट आती है, एक 500 mg की आती है, एक 650 mg की पैरासीटामोल टैबलेट आती है। पैरासीटामोल फिनाइनफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट दी जाती है। अगर खांसी भी आती है, कॉमन फीवर के साथ में अगर खांसी आती है, गला रूंध रहा है, तो उसमें हम स्फेक्जिम टैबलेट या एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक के तौर पे। अगली हमारी डिजीज़ है, आगे हम बात करते हैं कफ़ के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इसमें। और एक होती है हमारी ड्राई कफ़ और एक होती है मॉइस्ट कफ़, यानी सूखी खांसी और गीली खांसी। तो सूखी खांसी के बारे में हम बात करें तो सूखी खांसी को क्रोनिक माना जाता है, क्योंकि यह वयस्कों में 8 और छोटे बच्चों में 4 हफ्तों तक रहती है। इससे ज़्यादा लंबे समय तक खांसी आना जानलेवा बीमारी हो सकता है। इसमें कैंसर का संकेत हो सकता है। तो इसमें ड्राई कफ के बारे में बात करें तो ड्राई कफ स्कोरल डी सिरप दे सकते हैं और ग्लेंटेज सिरप दे सकते हैं। तो इसमें ये स्कोरल डी जो सिरप है इसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड फिनाइलफिरिन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफिनमाइड मेलेट, ये दोस्तों इसका साल्ट नेम है, ये सिरप दे सकते हैं। और ग्लेंटियस सिरप दोस्तों ये भी दे सकते हैं खुद सूखी खांसी अगर आ रही है उसको। और आगे हम बात करेंगे गीली खांसी के साथ में दोस्तों बलगम भी आता है। तो इसमें कौन सी सिरप देंगे, ग्लेंटियस बीएम देंगे, टर्बिटालिन सल्फेट एंड ब्रोमैक्सिन, ये सिरप दे सकते हैं। और दूसरी सिरप हमारी है सिस्टोन प्लस। इस सिरप का यूज़ किया जाता है सूखी खांसी को कम करने के लिए। आगे हम बात करें तो आगे हमारी माउथ अल्सर क्या होता है, मुंह का अल्सर या एक प्रकार का दर्दनाक घाव है जो मुंह में होता है। इसके बारे में हम देखें तो इसका ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं, बीकासुल कैप्सूल दे सकते हैं और फोलिक एसिड टैबलेट इसमें दे सकते हैं, स्पोर्लेक टैबलेट दे सकते हैं। इस टैबलेट का माउथ अल्सर में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई एक बीकासुल कैप्सूल दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं आपके दांतों में दर्द है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दांत से जुड़ा दर्द बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो दोस्तों दांत से जुड़ा दर्द बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसके मुख्य कारण दांतों में कीड़े यानी संक्रमण हो जाता है, कीड़े लग जाना, संक्रमण हो जाना, टूटा हुआ दांत का निकालना और मसूड़ों से जुड़े बीमारी आदि शामिल हैं। दांत का दर्द तब गंभीर हो जाता है जब यह आसपास से जबड़ों में भी पहुंच जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है रात के समय दांत का दर्द अधिक तकलीफदेह हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट है, इसमें हम देते हैं किट्रोल डीटी टैबलेट का यूज़ करते हैं। और कौन सी टैबलेट का यूज़ करते हैं दोस्तों, इसमें हम यूज़ करते हैं मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट का यूज़ करते हैं दांत के दर्द में। ये बहुत ही अच्छा टैबलेट माना जाता है दांत के दर्द में। आगे हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करें तो ये हमारे गले के दोनों ओर ओवल शेप के अंग हैं जिन्हें टॉन्सिल कहा जाता है। किसी प्रकार के बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के संपर्क में आने पर इसमें सूजन आना व जलन होना शुरू हो जाता है, तो इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं दोस्तों। इसमें जो हम टैबलेट का यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg इसमें दी जाती है। क्लोथेक्सिडिन माउथ वाश का यूज़ करते हैं, बीटाडिन माउथ गार्गिल का यूज़ करते हैं इसको टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए। आगे इनके बारे में हम देखते हैं, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें 500 mg टैबलेट का यूज़ करते हैं। और आगे इसमें हम बात करते हैं बीटाडिन माउथ गार्गिल का यूज़ कर सकते हैं, क्लोरहेक्साडिन माउथ वाश का यूज़ करते हैं इसमें। तो टॉन्सिलाइटिस का यूज़ हो गया। आगे हम बात करते हैं चेस्ट पेन की बात करें तो इसमें कभी कभी दोस्तों पेट में जलन होना या फिर पेट में जो गैस होती है वो दोस्तों ऊपर उठती है आपके,
तो उस कंडीशन में आपके ये दोस्तों चेस्ट पेन होता है। इसमें पेंटाप्राजोल का यूज़ करते हैं, कैप्सूल का पेंटाप्राजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं और डाइजिन सिरप का यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों अगर पेट में जलन होती है और गैस बनती है, इस वजह से अगर पेट चेस्ट में पेन होता है तो ये दोस्तों आपको रिलीफ मिलेगा इस ट्रीटमेंट के बाद। और हम बात करते हैं एब्डोमिनल पेन। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो इसमें क्या हम यूज़ करते हैं। पेट दर्द जो दोस्तों होता है आपके सीने और कमर के बीच में होने वाला दर्द होता है। पेट में ऐंठन और इन्फेक्शन, मसालेदार भोजन और पेट में गैस बनने से पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपके पेट में सामान्य दर्द होता है तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जो एब्डोमिनल पेन में बहुत ही अच्छा असर करता है। और ड्रोटावरिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें ड्रोटिन नाम से इसको हम जानते हैं। ये दोस्तों मार्केट में ईजिली से अवेलेबल होता है और इससे हमारा पेट दर्द सही होता है। आगे हम बात करते हैं, अगर आपके पेट दर्द के साथ साथ अगर गैस बनी है तो उसमें हम पेंटाप्राजोल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओमिप्राजोल का यूज़ करते हैं, या रेबिप्राजोल का यूज़ कर सकते हैं, या रेनिटिडिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। इसमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो एब्डोमिनल पेन होगा तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अपने नोज़िया एंड वोमिटिंग के बारे में। नोज़िया एंड वोमिटिंग एक दोस्तों सामान्य वायरल संक्रमण सबसे सामान्य है, जो कि पेट की बीमारी होती है, जिसमें मितली आना और उल्टी होना ये दोस्तों शामिल है इसमें। तो हम बात करते हैं इसमें क्या हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। तो इसमें हम दे सकते हैं डोमपेरिडोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, ऑन्डनसेट्रॉन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इमसेट ब्रांड नाम से फेमस है। रेब्रोन डेसार ये दोस्तों फेमस है, तो ये आपको मार्केट में ईजिली से मिल जाएगा। तो इसके बारे में दोस्तों नोज़िया वोमिटिंग से आपको रिलीफ मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो भोजन के दौरान पेट भर जाना। अगर आप भोजन करते हैं तो उस दौरान आपका पेट भरा हुआ महसूस होना, पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी लगना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में सूजन होना, और क्या शामिल इसमें आपको उल्टी की इच्छा हो सकती है। इंडाइजेशन में आपको उल्टी की इच्छा हो सकती है। तो इसमें हम बात करते हैं क्या ट्रीटमेंट है इसमें सिप्रोहेप्टाडिन सिरप का यूज़ करते हैं इंडाइजेशन में। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, अरिस्टोजाइम ब्रांड नाम से ये फेमस है। तो दोस्तों इन सिरप का हम यूज इंडाइजेशन सिस्टम में कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं लोअर बैक पेन। अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, हम बात करते हैं इसमें। तो इसमें कौन सी टैबलेट का यूज़ करते हैं, पेन किलर टैबलेट का यूज़ करेंगे, डाइक्लोफेनिक जेल का यूज़ करेंगे और कैल्शियम टैबलेट का यूज़ करेंगे। लोअर बैक पेन है कैल्शियम टैबलेट का यूज़ करेंगे, न्यूरोबियॉन टैबलेट का यूज़ करेंगे। लोअर बैक पेन है तो ये इन टैबलेट का हम यूज़ करेंगे, तो लोअर बैक पेन आपके थोड़ा रिलीफ मिलेगा इसमें दोस्तों। आगे हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। अगर किडनी स्टोन है और पेन उसमें हो रहा है तो उसमें कैसे रिलीफ मिलेगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन का यूज़ करेंगे किडनी स्टोन में। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, इसमें किडनी का स्टोन होता है तो वो इससे रिलीफ मिलता है। और ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ करेंगे किडनी स्टोन पेन में, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो ये डाइक्लोफिनिक सोडियम इंजेक्शन हो गया, डायनापॉर ब्रांड नेम से फेमस है दोस्तों। अगले बात करते हैं ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। ये दोस्तों किडनी स्टोन में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है इससे। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इसमें हम यूज़ करते हैं बिस्कोडिल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, और क्या करते हैं और लिक्विड यूज़ करते हैं, लैक्टोलूज लिक्विड यूज़ करते हैं, स्मूथ सिरप का यूज़ करते हैं, क्रीमोफिरिन लिक्विड का यूज़ कर देते हैं, मोम प्लस सिरप का यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ में। इसको दोस्तों कुछ भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को आराम मिलेगा। आगे हम बात करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया का ट्रीटमेंट है हमारा दोस्तों लोफ्रामाइड टैबलेट का यूज़ करते हैं डायरिया में, और मेट्रोजिल टैबलेट का यूज़ करते हैं। ओफ्लॉक्स और इंडाजोल ओफ्लॉक्सोजिड नाम से ये फेमस है, और ORS का यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं वीकनेस के बारे में। अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है तो उसमें कौन सी टैबलेट और कौन सा इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, तो हम देखेंगे मल्टीविटामिन टैबलेट का यूज़ करेंगे अगर वीकनेस आपको महसूस हो रही है, और आयरन टैबलेट का यूज़ करेंगे इसमें।
कैल्शियम प्लस विटामिन D3 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। वीकनेस अगर आपको महसूस हो रही, मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। इसको दोस्तों लगाते हैं, तीसरे दिन एक इंजेक्शन लगाते हैं इसको दोस्तों। तो ये आपको अगर 2-3 इंजेक्शन लगवा लेंगे तो वीकनेस, आपकी सारी वीकनेस दोस्तों दूर हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं पेनफुल पीरियड, यानी आपके पेनफुल पीरियड, यानी फीमेल्स में पेनफुल पीरियड होता है, इसमें कौन सी ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। ड्रोट्रिविन प्लस मेफ्टाल स्पास्ट का टैबलेट जो होती है कॉम्बिनेशन की, इसे दोस्तों यूज़ करते हैं। डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं पेनफुल पीरियड अगर फीमेल्स में होता है। तो ये दोस्तों इससे रिलीफ मिलेगा। अगर इससे रिलीफ ना मिलती है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें ट्रनेक्जमिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ करेंगे और इथामसेलेट इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये पेनफुल पीरियड्स तो उसमें रिलैक्स मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इंजरी के बारे में। अगर आपको किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई है तो उसमें कौन सी टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। सिफेक्जिम टैबलेट का दे सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक के तौर पे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक, और एमॉक्सिक्लेवन 625 टैबलेट का यूज़ करेंगे इंजरी में। इससे ही बहुत ही जल्दी उसको रिलैक्स मिलेगा। आगे हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल संक्रमण एक आम प्रकार का त्वचा संबंधी संक्रमण होता है। इसमें मनुष्यों में फंगल संक्रमण तब होता है जब कवक यानी फंगस या फंगस शरीर के किसी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली इनसे लड़ने में सक्षम नहीं होती है, तो फंगस इन्फेक्शन होता है। इसमें कौन सा ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे दोस्तों इट्राकोनाजोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में, या फिर फ्लुकोनाजोल टैबलेट का यूज़ करेंगे, या कीटोकोनाजोल क्रीम का यूज़ करते हैं उस जगह पे जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, और यूज़ करेंगे क्लोट्रीमाजोल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में। तो ये इससे फंगल इन्फेक्शन में ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी पेशेंट को होता है, उसमें कौन सा ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो एलर्जिक रिएक्शन अगर होता है तो उसमें सिट्रजिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, और लियोसिट्रजिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आता है, ये दोस्तों अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें इस इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कौन सी अगली हमारी बीमारी है, अगली वाउंड इन्फेक्शन। कौन सी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वाउंड इन्फेक्शन, यानी इसमें हम एमॉक्सिक्लेवन 625 का यूज़ कर सकते हैं। सिफेक्जिम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं वाउंड इन्फेक्शन में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ करेंगे। सिफ्लैक्जिम कैप्सूल का यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छी टैबलेट हैं इनका दोस्तों, इससे वाउंड इन्फेक्शन में पेशेंट को इससे बहुत ही जल्दी रिलैक्स मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।